अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। इस वक्त लाइट नहीं थी, इसलिए यार कुर्सी को इस तरफ घुमाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दो तरह की पॉलिसीज। एक है जी रेपिटिशियस कंटेंट की पॉलिसी और दूसरी है रीयूज कंटेंट की पॉलिसी। अब रीयूज की वजह से बहुत सारे चैनल्स हैं वो मोनेटाइज होते ही नहीं है या फिर मोनेटाइज होकर वापस डीमोनेटाइज हो जाते हैं। तो ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपका चैनल मोनेटाइज है तो भी आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, और अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है तो भी इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज मैं थोड़ा आराम से बात करूंगा। एक तो यार सर में शदीद तकलीफ हो रही है, अभी नहा के भी निकला हूं कि यार हो सकता है कि नहाने के बाद थोड़ा सा दर्द कम हो, लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ा आराम से बात करूंगा। लेकिन जो टॉपिक है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये नहीं कि मैं आराम से बात कर रहा हूँ, चीख रहा नहीं हूँ तो आपको लगे कि यार नहीं यार मतलब ये आम सहमी टॉपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों पॉलिसीज को समझते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जहन में रखें कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि अब पॉलिसी से आपकी जान छूट गई है, बल्कि YouTube का ये कहना है कि वो लोग जिन्होंने अपने चैनल्स को मोनेटाइज करवाना है या फिर वो लोग जिनके ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं, जब तक ये पॉलिसीज को फॉलो करते रहेंगे ये मोनेटाइज होते रहेंगे, या पहले से मोनेटाइज हैं तो ये मोनेटाइज रहेंगे। लेकिन अगर ये हमारी पॉलिसीज की वायलेशन करेंगे तो अगर मोनेटाइज नहीं है तो इनको हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, और अगर पहले से मोनेटाइज हैं तो वापस इनको हम डीमोनेटाइज कर देंगे। तो कहने का मकसद ये कि YouTube की पॉलिसी से आपकी जान नहीं छूटती है अगर आपने अपने चैनल को हमेशा मोनेटाइज रखना है। तो अब जी बात करते हैं कि ये रेपिटिशियस कंटेंट और रीयूज कंटेंट ये क्या है और इसकी वजह से चैनल क्यों डीमोनेटाइज होते हैं, और वापस हम अपने चैनल्स को किस तरीके से मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेपिटिशियस कंटेंट के बारे में। देखिए, रेपिटिशियस कंटेंट मतलब कि आपके चैनल के ऊपर जो कंटेंट है वो रिपीट हो रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को समझें। अब मान लें आपका चैनल है जी, उसके ऊपर आप रोजाना की बुनियाद पर वीडियो बनाते हैं कि आज डॉलर की ये प्राइस है, आज डॉलर की ये प्राइस है। अब आपके चैनल के ऊपर व्यूवर्स आते हैं, वो देखते हैं कि आपके थंबनेल्स भी सेम है, आपके टाइटल भी सेम है, आपका मेटा डेटा सारा सेम है। तो उनको वाज़ेह फ़र्क नहीं नज़र आता कि यार पुरानी वीडियो में और आज की वीडियो में क्या फ़र्क है। आपकी सारी वीडियोस एक जैसी नज़र आती हैं। तो ऐसे चैनल के ऊपर किसी भी टाइम रिपीटिशियस कंटेंट का मसला आ सकता है। यानी कहने का मकसद, आपके अपने चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस के दरमियान अगर वाज़ेह फ़र्क नहीं है तो आपके चैनल के ऊपर रिपीटिशियस कंटेंट का मसला आ सकता है। अच्छा, यहां पर इस बात को मैं वाज़ेह कर दूं कि अब ये बात नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पर मतलब 2 3 4 वीडियोस नहीं बना सकते हैं। बेशक बना सकते हैं। अगर आपने किसी टॉपिक को कवर किया हुआ है, थोड़े टाइम के बाद आप उसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन बात असल में यह है कि दोनों वीडियोस के बीच में वाज़ेह फर्क होना चाहिए। दोनों का जो कंटेंट है एक दूसरे से डिफरेंट हो, ताकि व्यूअर्स आपकी दोनों वीडियोस को अगर देखते हैं तो उनको वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए। यहां पर वो लोग जो कोर्सेज बनाते हैं, देखिए आपके चैनल के ऊपर ये मसला नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है, और उसके बाद आप जो एसईओ करते हैं, टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, टैग देते हैं, इनके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारा कंटेंट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग जब अपनी वीडियोस की एसईओ करते हैं, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टैग्स और सेम टाइप का थंबनेल, तो ऐसे चैनल को भी यूट्यूब का एल्गोरिथम पिक कर लेता है और इनके ऊपर भी रेपिटिशियस कंटेंट का मसला ले आता है। तो आपने अपनी वीडियोस के दरमियान वाज़ेह फर्क करना है। तो ये है जी रेपिटिशियस कंटेंट। अच्छा, यहां पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मान लें आपके पास एक फ्री म्यूजिक है और एक ही म्यूजिक को आप बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब 3-4 मिनट का म्यूजिक है, तो इस म्यूजिक की वजह से भी आपके चैनल के ऊपर रेपिटिशियस कंटेंट का मसला किसी भी टाइम पे आ सकता है। लेकिन अगर आप मतलब 8 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर ये जो कुछ सेकंड के मीम्स होते हैं आप इनको इस्तेमाल करते हैं, हंसने के, रोने के, फनी जो मीम्स होते हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। और यहां पर आपके जहन में एक सवाल आएगा इंट्रो और आउट्रो का। तो इंट्रो और आउट्रो आप सेम रख सकते हैं अपनी हर वीडियो के अंदर, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि अब ये नहीं कि इंट्रो आपने रखा जी 20 सेकंड का, वीडियो की टोटल लेंथ है 1 मिनट और 20 सेकंड का आपने आउट्रो रख दिया, मतलब कि आपकी वीडियो की टोटल लेंथ है 60 सेकंड, 1 मिनट। आपने क्या किया कि 20 सेकंड का इंट्रो रख दिया, 20 सेकंड का आपने आउट्रो रख दिया, और जो आपका बीच का कंटेंट है वो भी 20 सेकंड का है, और आपके चैनल के ऊपर रिपीटिशियस कंटेंट आ जाता है। और आप मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि तनवीर भाई आपने तो कहा था कि इंट्रो और आउट्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए भी जरूरी है कि आपका
आपका जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो भी तो मतलब काफी होना चाहिए ना। अब ये भी तो नहीं कि 1 मिनट के अंदर आपका सारा जो टाइम है वो जो इंट्रो और आउट्रो लिए जा रहे हैं। तो बात यहां पर समझ में आई है कि अगर 1 ही मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो फिर सेम इंट्रो और आउट्रो ना रखें, आपके चैनल के ऊपर भी रिपीटिशियस कंटेंट का मसला आ सकता है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाऊंगा, अगर नहीं भी समझा पाऊं तो आपने समझने की कोशिश करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। देखिए, अगर तो आप अपना कंटेंट खुद नहीं बना रहे हैं, आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में है या फिर वीडियो की शक्ल में है। अब मान लें आपने मेरे चैनल से वीडियो डाउनलोड की, अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी और आप मुझे कहते हैं कि यार तनवीर भाई प्लीज यार मुझे स्ट्राइक ना देना। चले, मैंने आपकी बात मान ली और मैं आपको स्ट्राइक नहीं देता हूं, तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपके चैनल के ऊपर ज्यादा मवाद ऐसा होगा, दूसरों का होगा, तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यानी कि मेरी इजाजत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की अपनी पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो करना भी जरूरी है। अब यहां से हम इसका उलट लेते हैं। अब मान लें आपने मेरी वीडियो को डाउनलोड किया और आपने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, ठीक है, आपने अपनी वैल्यू भी ऐड की, आपने वॉइस ओवर किया, बीच में आप बातें भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब यूट्यूब कहते हैं कि ठीक है, हम आपके रिएक्शन चैनल को या रिएक्शन की वीडियो को मोनेटाइज कर देंगे। अब यूट्यूब को मसला नहीं है, लेकिन अब मुझे मसला है, मैं आपको स्ट्राइक देना चाहूंगा तो मैं स्ट्राइक दे सकता हूं। तो कुल मिलाकर यहां पर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर दो चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 कि जिसका कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ से आपको परमिशन है या नहीं है। अगर उसकी परमिशन है तो ठीक है भाई, अब वो स्ट्राइक नहीं देगा, कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी परमिशन है भी, आपने एज इट इज वीडियो या ऑडियो उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी, उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं की, कोई नैरेटिव्स आपने ऐड नहीं किए, मतलब ओरिजिनल वीडियो में और आपकी वीडियो में कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, तो आपके चैनल के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आ जाएगा। तो इस तरह का चैनल आपने नहीं बनाना है कि आप दूसरों का कंटेंट डाउनलोड करें और अपलोड करते जाएं, ये काम आपने नहीं करना है। तो यहां पर जी रीयूज को थोड़ा सा मजीद समझते हैं। देखिए, रीयूज कंटेंट का मसला आपके चैनल के ऊपर ऑडियो की वजह से भी आ सकता है और वीडियो की वजह से भी आ सकता है। आपका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, यूट्यूब ने कहा कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट है, तो आपको ऐसा कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है और यूट्यूब ने ईमेल कर दिया कि हमने आपका चैनल वापस डीमोनेटाइज कर दिया है क्योंकि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है, तो अब आपने क्या करना है। तो देखें भाई, अब आपने ये करना है कि आपके चैनल के ऊपर जितना भी रीयूज कंटेंट है, या तो उसको क्रॉप करें या उसको डिलीट करें। अब मान लें आपके चैनल के ऊपर 100 वीडियोस हैं, 100 में से 20 वीडियोस ऐसी हैं जो आपने खुद नहीं बनाई है, दूसरों की वीडियोस अपलोड की हैं अपने चैनल के ऊपर, और 80 वीडियोस आपकी अपनी है। तो ये 20 वीडियोस आप रिमूव कर दें और 1 महीने के बाद दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें। और इसके बरक्स अगर हम चलते हैं, मान लें आपके चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि 10 मिनट की वीडियो है, उसमें से 2 मिनट की वीडियो जो है वो आपकी अपनी क्रिएशन है और बाकी जो 8 मिनट की वीडियो है वो आपकी अपनी नहीं है, वो आपने दूसरों की लगाई है। तो ऐसी सूरत में आपको वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन यूट्यूब के अपने एडिटर को इस्तेमाल करते हुए वीडियो को क्रॉप कर लें। ये जो 2 मिनट की आपकी अपनी वीडियो है इसको रख लें, बाकी 8 मिनट की वीडियो को क्रॉप कर दें। देखें, जब आप वीडियो को रिमूव करेंगे, डिलीट करेंगे, तो आपका वॉच टाइम भी माइनस हो जाएगा, वॉच टाइम भी उस वीडियो का रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को क्रॉप करते हैं, 10 मिनट की वीडियो में से 8 मिनट का हिस्सा काट देते हैं, 2 मिनट की वीडियो आप अपने चैनल के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका वॉच टाइम रिमूव नहीं होता। यहां पर एक और बात भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बाज लोग ये कहते हैं कि तनवीर भाई सारी वीडियोस मेरी अपनी हैं, इसके बावजूद मेरे चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको यह भी बताया कि सिर्फ विजुअल कंटेंट से बात नहीं चलती है, हो सकता है कि आपने जो फ्री म्यूजिक इस्तेमाल किया है उसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आया हो। देखिए, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर यूट्यूब ने खुद भी आपको म्यूजिक दिया हुआ है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो यूट्यूब का ये दिया हुआ म्यूजिक इस्तेमाल करेंगे, उनके चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके चैनल मोनेटाइज होंगे। तो यहां पर यह बात मैटर करती है कि अगर आपने नॉन कॉपीराइटेड कोई भी चीज इस्तेमाल की है, म्यूजिक इस्तेमाल किया है या कुछ भी किया है, आपका अपना कंटेंट कितना है, आपकी अपनी क्रिएशन कितनी है, मतलब आपका जो कंटेंट है ये मीनिंगफुल है या नहीं। अब मान ले मैं क्या करता हूं जी, कैमरा उठाता हूं, कैमरा उठा के सामने में दीवार की वीडियो बना देता हूं 10 मिनट की, 20 मिनट की, और इसके ऊपर मैं फ्री म्यूजिक लगा दूंगा, तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज हो भी गया तो एल्गोरिथम के अंदर किसी भी टाइम पे आ जाएगा और वापस
डीमोनेटाइज हो जाएगा। इसी तरीके से बाज लोग क्या करते हैं कि फ्री पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं नॉन कॉपीराइटेड, और नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक उठाकर उन पिक्चर्स के ऊपर लगाकर एक वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे चैनल भी मोनेटाइज होते ही नहीं है। अगर मोनेटाइज हो भी जाए तो ये वापस डीमोनेटाइज होते हुए भी टाइम नहीं लगता इन चैनल्स को। कहने का मकसद ये है कि ये जो फ्री म्यूजिक होता है ना, इसको भी आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका अपना कंटेंट ज्यादा हो, आपकी क्रिएशन ज्यादा हो और आपका जो कंटेंट है ये मीनिंगफुल हो। लेकिन अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले भी इस बात को सुन लें कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस बनाते हैं और उनके ऊपर जी फ्री कॉपीराइटेड म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं तो आपका चैनल वैसे आमतौर पे मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये चैनल भी यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ जाते हैं और यूट्यूब इन चैनल्स को भी वापस डीमोनेटाइज कर देता है। तो मैं आमतौर पे आपको मना करता हूं कि ये जो फ्री की चीजें होती है ना, इनको कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, यहां पर एक और मशवरा मैं आपको देना चाहूंगा। अब मान लें कि कोई खातून है, उनका कुकिंग का चैनल है, वो अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है, कैमरा ऑन करती हैं और कुकिंग की वीडियो बना रही हैं, तो देखें ये जो माहौल से इर्द गिर्द से हवा की आवाज रिकॉर्ड हो रही है, शोर आ रहा है थोड़ा बहुत ये वो, तो आप फिर इसको रिमूव ना करें। इसकी मौजूदगी में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बेशक आप अपनी आवाज रिकॉर्ड ना करें। लेकिन इस शोर को अगर आप बंद कर देती हैं और फ्री म्यूजिक लगा देती हैं तो यहां पर 50-50 के चांसेस हैं कि चैनल मोनेटाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ऐसी सूरत में यह कि यूट्यूब की टीम से बात करके किसी भी तरह हम चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं अगर विजुअल कंटेंट आपकी अपनी क्रिएशन हो। तो कुल मिलाकर यहां पर आपने अपने ज़हन में यह बात रखनी है कि अगर आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑडियो है या वीडियो है, तो आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट किसी भी टाइम पे आ सकता है। तो रीयूज कंटेंट आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा गेमर्स की कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपका गेमिंग का चैनल होता है, गेम खेलते हुए आप गेम प्ले की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके अंदर जो साउंड्स आ रहे होते हैं आप साथ में वो भी रिकॉर्ड करते हैं, अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करते, तो ऐसे चैनल के ऊपर बड़ी आसानी से रीयूज कंटेंट आ जाता है। अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो गेम के जो वॉइसेस है, जो मतलब म्यूजिक वगैरह जो कुछ भी चल रहा होता है, उसको आप म्यूट कर दिया करें और अपनी आवाज रिकॉर्ड करें। तो ऐसी सूरत में आपके चैनल के मोनेटाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन गेम के जो म्यूजिक है, देखें वो आपके अलावा भी हजारों लोगों ने वो म्यूजिक इस्तेमाल किया होता है। तो यूट्यूब का ये कहना है कि ऐसा कंटेंट जो हजारों बार यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुका होता है उसको भी हम नहीं मानते, उसको भी हम रीयूज कंटेंट के जुमरे में डाल देते हैं और चैनल को या तो मोनेटाइज करते नहीं है या फिर वापस डीमोनेटाइज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आपका पोइट्री का चैनल है, पोइट्री लिखी हुई ऊपर जा रही है और ऊपर आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, तो इन चैनल्स के ऊपर भी बड़ी आसानी से रीयूज कंटेंट आ जाता है। देखें अगर तो आप पिक्चर्स के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेरा जाती तौर पे ये मशवरा है कि चैनल को अगर आपने हमेशा मोनेटाइज रखना है तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, या फिर कुकिंग का चैनल है या कोई भी ऐसा चैनल है जिसमें आप अपना कैमरा इस्तेमाल करके वीडियो बना रहे हैं तो इर्द गिर्द से जो माहौल से शोर शराबे की आवाज आ रही है उसको रिकॉर्ड होने दें, अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका चैनल वापस डीमोनेटाइज हुआ है तो रीयूज कंटेंट तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरी वीडियोस को रिमूव करते हैं या फिर उनको क्रॉप करते हैं, लेकिन ये आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के 1 महीने के बाद आपने दोबारा अप्लाई करना है। और जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपको बात समझ में आ गई है ना कि दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल करना नहीं है, और अगर करना भी है तो बहुत कम करना है, और किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना है उसकी इजाजत के बगैर, क्योंकि वो जब चाहेगा आपको स्ट्राइक दे देगा। बेशक आपका चैनल मोनेटाइज है, रिएक्शन चैनल की मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप मेरी वीडियो उठाकर इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, खुद बीच में बात करते हैं, बोलते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है अगर आप अपनी वैल्यू बीच में ज्यादा ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे ही खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मेरी वीडियो को इस्तेमाल करके, तो लाजमी बात है मुझे गुस्सा आएगा और मैं आपको स्ट्राइक दे दूंगा। तो कुल मिलाकर भैया यहां पर समझ में आ गया है ना कि अगर आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल करना है तो 2 तरह की पॉलिसीज रखें कि क्रिएटर भी आपको स्ट्राइक दे सकता है और यूट्यूब की रीयूज कंटेंट की जो पॉलिसी है ये भी लागू होती है आपके ऐसे कंटेंट के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब मुझे भी नहीं पता वीडियो कैसी बनी है, जैसी भी बनी है यार लाइक मारो, शेयर करो।